ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 31 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, सबसे ज्यादा भाग्यशाली बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाबा है, परम पिता परमात्मा है। वह तुम्हें सुना रहे हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता और क्यों? ऐसा क्या बात है जो भक्ति मार्ग में था और अब नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाबा समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाले एक ही दाता पिता है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवानुवाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाबा कहते हैं, मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकिलदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिकिलदे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर मिले हो बाबा से। फिर मिले हैं हम 84 जन्म लेने के बाद। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाबा सीधा बोलते हैं, डायरेक्ट। वह गीता पाठी आदि यह बातें नहीं करेंगे। जो गीता का पाठ कर रहे हैं वो ये बातें कर ही नहीं सकते। बाबा डायरेक्ट समझाकर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। फिर बाबा आए हैं, कहते हैं बच्चों को। कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सम्मुख हो। अभी हम सभी बाबा के सम्मुख हैं। तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। बाबा ने ही पहले योग सिखाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। मैं तुम्हारा पिता आया हूं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, तब और अब बाबा तुमको वृक्ष के चित्र पर सब कुछ समझाते हैं। ये समझ भी बहुत जरूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाबा कहते हैं ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। यह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहे हैं।
ये है मनुष्य सृष्टि का वृक्ष। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं, इसमें कोई फल वगैरह नहीं लगेगा, बस बीज है और बीज से निकला हुआ वृक्ष है। विभिन्न शाखाएं हैं, पत्ते हैं। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर होता है। हाँ, वो जो लौकिक में वृक्ष हम देखते हैं उसका बीज नीचे होता है, वृक्ष ऊपर निकलता है, लेकिन इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। लेकिन ये जो कल्प वृक्ष है इसमें बीज ऊपर है और फिर वृक्ष नीचे है। कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाबा ने बच्चे दिए हैं, बाबा ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दे दो। ये सब मांगने के संस्कार हैं। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। ये तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती हैं। वृक्ष में देखो जगत अम्बा बैठी है ना, यही फिर महारानी बनेंगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर आधार लगा रहे हो, कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। हम बच्चे ही सबकी, जो अज्ञानी आत्माएं हैं उन बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली आत्माएं बाबा हमें बता रहे हैं। और हम कभी मांग दें, ये बाबा बोलते हैं एकदम नहीं होना चाहिए। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी हैं। बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाबा को ही करना है, देने वाले एक पिता है। भल तुम किसी की भी भक्ति करो, किसी को भी याद करो, परंतु फल देने वाले फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देते हैं। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहां राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं, लेकिन बुद्धि में पूरी बात आती नहीं है। जहां राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में, श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाबा आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो, बात एक ही है। वहां विष नहीं मिलेगा, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम छात्र हो, पढ़ रहे हो नर से नारायण और भिक्षुक से, भिखारी से राजकुमार बनने के लिए। यहां भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है, क्योंकि वह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम हो हाथ भरतू करके जाते हो, हम हाथ में भाग्य भर के जाते हैं 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर इब्राहिम बुद्ध आदि आते हैं।
क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, और फिर कलयुग और सतयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाबा आते हैं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाबा कहते हैं मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूं। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे ना सके। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाबा कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूं। कृष्ण जयंती पर तुम बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी बैठा उठा कर भाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में ही मदद करता हूं, दाता मैं ही हूं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वो क्या देगी? देना फिर भी मुझको ही पड़ता है। साक्षात्कार में भी मैं ही कराता हूं, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूं। जो भी वरदान पूर्ति होता है, जो भी फल मनोकामना पूर्ण होता है, वो सब कुछ बाबा ही कराते रहते हैं। बस हमारे सामने वही भक्ति का चित्र होता है। ये भी नाटक में नूंद है। जैसे कहते हैं परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है। जो हम लौकिक में साधारण भाषा में कह देते हैं कि बाबा के मतलब परमपिता परमात्मा के हुक्म से ही पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। बस यहाँ पर ये चीज गड़बड़ हो जाता है, सोचते हैं कि हर पत्ते में परमात्मा है, हर कण में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्का करेंगे क्या? मैंने पत्ते को हिलाने का काम बाबा बैठ के वहां पर करते रहेंगे? ये तो नाटक बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो, हम जैसा किरदार निभा रहे हैं, हम जैसा कलाकारी कर रहे हैं, वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक को भी अच्छी रीति समझना है। बाबा समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म क्रमशः कम होते जाएंगे। फिर जैसे जैसे उनके कर्म होंगे तो 84 से और कम, फिर और कम, बहुत कम तक होते जाता है। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, भल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो पिता है, परम पिता है, और कोई मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग रचेंगे। फिर राजयोग भी कोई नहीं सिखलाएंगे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हो? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरें, राधे के लिए नहीं कहा। बाबा समझाते हैं तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरें, राधे के लिए नहीं कहा। बाबा समझाते हैं मैं तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो, कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वो है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल,
तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण न कहलाए वो शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही सब सारी बातें हैं। भारत ही स्वर्ग बनता है, फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्मों जन्म ले रजो तमो में आना ही है। जबकि वो भी चक्र में आते हैं तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते हैं? जब लक्ष्मी नारायण वापस सतो रजो तमो में आते हैं तो और कोई धर्म स्थापक जो है वो कैसे जा सकते हैं निर्वाण धाम? कोई तो कह देते कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी हैं, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजिर हुजूर है। राधे ही राधे, हर जगह राधे हाजिर हुजूर है। तेरे में मेरे में राधे ही राधे हैं। गणेश के पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। क्रिश्चियन फिर कहते हैं क्राइस्ट गॉड का सन बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन हो? अगर क्राइस्ट भगवान का बच्चा था तो हम किसके बच्चे हैं? अनेक मतांतर है। रास्ता कोई को भी मिलता नहीं है, सिर्फ माथा टेकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, तो उनसे हम क्या मांगे? हम भगवान से कुछ मांगने का पड़ेगा। कोई को पता ही नहीं है। बाबा को न जानने के कारण निधन के गरीब बन गए हैं, फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। तो महाधनी जो हमारे परम पिता परमात्मा है वो आकर के हमें फिर धनी बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेंगे। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूं संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूं। फिर क्रमशः अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वो भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। नाटक अनुसार फिर भी ऐसा होगा। जो कुछ हो चुका है वो फिर रिपीट होगा। फिर ऐसा हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे। हिसाब निकालो, हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे? झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। वृक्ष का जो कल्प वृक्ष की बात ने आज बात की, उसको फिर समझाने से बहुत आसानी होगा। आप ही मनुष्यों को टच होगा अपने आप। जिनको समझा रहे हैं उनको कुछ लगेगा कि नहीं परमात्मा का बात बहुत सही है। जो अज्ञान में है उनको बातें टच हो जाएंगी, उनको बातें छू जाएंगी, दिल को छू जाएंगी कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वो भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं, न चाहते हुए भी यह मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटों से कली और कोई फूल बनते हैं। कोई फूलों में भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती। फिर भी अहो मम छाया, अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती, खा गई। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। जो बीत गया
जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाबा समझाते हैं। जो बीत गई बातें हैं उनके बारे में भी बाबा हमें समझाते हैं। इसीलिए बाबा न कहते हैं कि इतिहास भूगोल हमारा पूरा स्पष्ट हो जाता है। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। ये नाटक ऐसा बना हुआ है। अब बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए ना। तो श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, भगवानुवाच है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये है सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहां शास्त्र होता ही नहीं। यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर गीता कहां से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोजकर निकालेंगे। जैसे कल्प पहले बनाई है वैसे ही फिर शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाबा समझाते हैं, सिकिलदे बच्चे, तुम मुझ पिता की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। जब हमें कलयुग को, इस कलयुग को सतयुग में बदलना है तो हमें बाबा से राजयोग सीखना होगा। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताई, सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। नाटक अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के पिता से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं। सिर्फ बाबा को याद करो और उसकी सारणी रखो। भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा आदि याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? जब हम लौकिक रिश्तेदारों को याद करते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनकी याद में बनाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की याद में क्यों नहीं बन सकता? ये तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो, ये तुम्हारा काम है। सीढ़ी तो बाबा ने दे दिया, अब हमारा काम है कि हम उस सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते हैं कि नहीं। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति, मीठे मीठे सिकिलदे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। आज बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार दे रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बाबा का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, परम पिता परमात्मा को और ब्रह्मा बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत 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 ऊंचा उठ जाता है मुरली के बाद मन के विचार। आगे धारणा है कि कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। मांगने के संस्कार बाबा कहते हैं पूरी तरह से समाप्त हो जाने चाहिए। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। जितना ऊपर उठते जाएंगे सुखों का अनुभव बढ़ता जाएगा। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा
व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले शक्तिवान भव। सजगता रहेगी और हर सोच, हर विचार पर जांच करने की आदत बनी रहेगी। उस विधि द्वारा जब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर देंगे, जब निरंतर सजगता रहेगी तो व्यर्थ रहेगा, तो व्यर्थ आएगा नहीं। और अगर गलती से आ गया तो तुरंत जांच करने की भी आदत रहेगी, तो वहां से भी व्यर्थ बंद हो जाएगा। तो इस तरह से व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। और जब व्यर्थ का खाता समाप्त होगा, व्यर्थ की बातें दिमाग में नहीं होंगी, तो बाबा कहते हैं हम शक्तिवान हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करना चाहो उतनी कर सकते हैं। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता, इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं शक्तिवान हूं। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार सजगता रखनी है, ध्यान देना है। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय ध्यान देते हो ना, ऐसे बीच बीच में सजगता और जांच की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम।